students, today we are going to discuss about operant conditioning theory of Skinner. स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी हिंदी में कहते हैं स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। एक बार मैडम क्लियर उच्चारण कर रही हैं हिंदी में। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन प्रसूत ठीक है, सरस्वती वाला सब। And it is also known as the operant conditioning theory of Skinner in English. That is, this is also known as instrumental conditioning. Instrumental conditioning. And what is this process? Now, madam is going to tell you that what is instrumental conditioning. Instrumental conditioning क्या है, इसके बारे में हम आपको बता रही हैं। Instrumental conditioning is a process by which humans and animals learn to behave in such a way as to obtain rewards and avoid punishments. It is also the name for the paradigm in experimental psychology by which such learning and action selection process are studied. ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है, जिसमें कोई भी व्यक्ति है, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, और चाहे एनिमल भी हो, ये सीखते हैं किसके द्वारा? बाय बिहेव ऑफ ऑब्टेन रिवार्ड, पारितोषिक इनाम के लिए, ठीक, एंड अवॉइड पनिशमेंट, और उनको पनिशमेंट कम से कम रहे। ईच एंड एवरीवन, हम सबको पता है ना, हम सब यही चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि जहां पर हम कोई काम करें तो सब लोग वाह वाह करें। वाह वाह मतलब प्रेज करें। प्रेज का मतलब हो गया एक रिवार्ड हो गया, सब करें वाह इसने तो बहुत अच्छा काम किया। जैसे डॉली ने जो है वंदे मातरम गाया था, बड़ी सुंदर आवाज थी। दिस इज ऑल्सो द रिवार्ड। एंड वी वांट टू अवॉइड पनिशमेंट, कि कोई भी सजा नहीं, अरे ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे नहीं कर, ये भी एक तरह से जो है क्या आपका पनिशमेंट है। तो दो चीजें हैं, एक है आपका स्टिमुलस, दूसरा है रेस्पॉन्स। पहला है उद्दीपन, दूसरा उसका प्रतिक्रिया। स्टिमुलस और रेस्पॉन्स, ऑलवेज कीप इन माइंड each and every stimulus has the response. प्रत्येक स्टिमुलस उद्दीपन का या प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो यह थ्योरी इसी पर जो है जनरली बेस्ड है कि प्रत्येक जो है, जो भी आपका हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसको क्या मिले? रिवार्ड मिले। स्किनर, B.F. Skinner is regarded as the father of operant conditioning, but his work was based on Thorndike's law of effect. इससे पहले हम पढ़ चुके हैं थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर मेथड, थॉर्नडाइक का भूल प्रयास विधि। 1898 में थॉर्नडाइक ने यह थ्योरी दी थी, और इसी थ्योरी पर बेस्ड ये है आपका, इसलिए इसको भी हम बिहेवियरिस्टिक थ्योरी कहते हैं। According to this principle, behavior that is followed by pleasant consequences is likely to be repeated, and behavior followed by unpleasant consequences is less likely to be repeated. तो ये आपको अच्छी तरह ध्यान रख लेना है। According to this principle, इस सिद्धांत के अनुसार behavior that is followed by pleasant consequences, अर्थात वह व्यवहार जिसका परिणाम हमेशा मधुर होता है, सही होता है, यह बार बार रिपीट किया जाता है। और वह बिहेवियर जो अनप्लीजेंट रहता है, ठीक नहीं रहता है, उसको हम जो है रिपीट नहीं करना चाहते। स्किनर इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू टर्म इनटू द लॉ ऑफ इफेक्ट, दैट इज द रीइंफोर्समेंट। याद रखना, पुनर्बलन। इन इंग्लिश इट इज रीइंफोर्समेंट। ठीक है, मैडम इज गोइंग टू टेल यू अबाउट ऑफ दिस वन। Reinforcement, behavior which is reinforced tends to be repeated, that is strengthened. Behavior which is not reinforced tends to die out or be extinguished, that is weakened. तो ये आपने ध्यान रख लिया कि क्या वह व्यवहार जहां पर सही है, मधुर व्यवहार है, प्लीजेंट बिहेवियर है, और वह रिपीट होता रहता है रीइंफोर्स के द्वारा, पुनर्बलन के द्वारा। और यदि यहाँ पर पुनर्बलन न दिया जाए तो ये धीरे धीरे एक्सटिंग्विश हो जाता है, बुझ जाता है या खत्म हो जाता है। देन दिस वाज द थ्योरी ऑफ B.F. स्किनर। एक बार हिंदी में फिर सुन लें। B.F. स्किनर, इसका पूरा नाम है
बुहरम फ्रेडरिक स्किनर। क्या है मैडम जी? बुहरम फ्रेडरिक स्किनर। फ्रेडरिक, FRE, फ्रेडरिक स्किनर अमेरिका के लेखक, वैज्ञानिक, व्यवहारवादी, आविष्कारक और सामाजिक दार्शनिक थे। दार्शनिक नहीं, फिलोसफर थे। स्किनर को कट्टर व्यवहारवादी के रूप में जाना जाता है। इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं। इस सिद्धांत के लिए इन्होंने सफेद चूहा और कबूतर प्रयोग किया। इससे पहले आप कैट का प्रयोग देख चुके हैं थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर में। यहाँ पर कबूतर का है मेनली, पहले चूहे पर किया, उसके बाद कबूतर पर किया। तो सीखने के सिद्धांतों का प्रतिपादन करने में BF स्किनर ने विशेष योगदान दिया है। स्किनर ने दो प्रकार की क्रियाओं पर प्रकाश डाला है। दो तरह की जो आपकी क्रियाएं हैं, ठीक है, टू टाइप ऑफ एक्शन। एक है आपका क्या है, क्रिया प्रसूत, इन इंग्लिश इट इज, वंस अगेन इन इंग्लिश इट इज ऑपरेंट, और उद्दीपन प्रसूत, दैट इज स्टिमुलस। ऑपरेंट जिसको ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, स्टिमुलस जहां पर कोई बाहरी हमारा उद्दीपन है या कोई बाहरी ऐसी एक्टिविटी जिसके कारण हमें कोई रेस्पॉन्स मिलता है। तो दो तरह के हो गए, वन इज द ऑपरेंट, अनदर इज द स्टिमुलस। जो क्रियाएं उद्दीपन के द्वारा होती हैं वे उद्दीपन पर आधारित है। उद्दीपन मीन स्टिमुलस। ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच आर बेस्ड ऑन स्टिमुलस, दोज आर, वो सारी क्रियाएं जो कि जो है उद्दीपन के द्वारा होती हैं वो उद्दीपन आधारित होती हैं। दैट मीन ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच आर फ्रॉम स्टिमुलस बेस्ड ऑन स्टिमुलस। अब आप बोल रहे हो क्या कर रहे हो कि वह जो क्रियाएं जो कि किसी स्टिमुलस एक्शन, जैसे आप किसी को सुई चुबा देते हो तो बाहर से स्टिमुलस है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं उद्दीपन हूं। तो ये सारी जो है स्टिमुलस एक्टिविटीज पर ही डिपेंड करती है। जैसे मैंने आपसे प्रश्न पूछा और आपने उसका उत्तर दिया, तो किस पर बेस्ड था ये आपका, स्टिमुलस पर। जो मैंने पूछा वो आपने जवाब दिया। तो क्रिया प्रसूत का संबंध उत्तेजना से है, किससे, रेस्पॉन्स से। तो दो थ्योरी यहाँ पर वो हो गया SR थ्योरी। कौन सी थ्योरी, SR। S स्टैंड फॉर स्टिमुलस, R फॉर रेस्पॉन्स। टीचर ने प्रश्न पूछा, बच्चे ने उत्तर दे दिया। लेकिन जनरली अब तो यहाँ पर दो तरह की कंडीशनिंग है। एक है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग, दूसरा है क्लासिकल कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज गिवन बाय स्किनर, whereas क्लासिकल कंडीशनिंग इज गिवन बाय पैवलोव। तो दोनों में अंतर तो जरूर होगा, वो अंतर हम बाद में डिस्कस करेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब है किसी को उसके लिए हम ऑपरेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक छोटा सा बच्चा है, वह स्कूल जाता है, स्कूल जाने के लिए विलिंग नहीं है, लेकिन आप उसको स्कूल भेज रहे हो दो तरह से। एक, बेटा स्कूल में जाएगा तो वहां पढ़ेगा लिखेगा और पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनेगा। तो बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। क्या हो गया, इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। और तो इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो ऑपरेट हो गया, उसके बाद बच्चा अपने आप जाता रहेगा। लेकिन फिर भी बच्चा, एक बच्चा वही है कि वो कहता है मैं तो नहीं जाता हूँ। आपने बोला बेटा स्कूल जाओ, ये टॉफी ले लेना, आपने उसको लालच दे दिया टॉफी का। और वो पैकेट में क्या होता है, ठीक है, खाने पीने की चीजें जो है कुछ भी, उसका क्या खाती है, चॉकलेट। गुड, चॉकलेट। आपने बोला बेटा ये चॉकलेट लो, बच्चा खुश है अब, हाँ स्कूल जा रहा हूँ, चॉकलेट मिल रहा है। तो अब हुआ क्या कि बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार है, पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है, वो टॉफी खाने के लिए या चॉकलेट मिल रही है इसलिए जा रहा है। ऑपरेंट कर दिया आपने उसको जाने के लिए, ठीक। तो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत इसी पर आधारित है। लेकिन इसका अर्थ क्या है मैडम बता रहे, एक बार मैडम हिंदी में बता दो कि क्या है ये। स्किनर क्रियाओं पर जोर देते हुए इसलिए इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्रिया पर डिपेंड है, ठीक है। स्किनर ने इन प्रयोगों के आधार पर बताया कि व्यवहार की पुनरावृत्ति परिमार्जन उसके परिणामों द्वारा निर्देशित होता है। व्यक्ति व्यवहार को संचालित करते हुए, जो उसका बिहेवियर है उसको संचालित करते तथा उसे हमेशा बनाए रखने के लिए परिणाम को सहारा लेता है, अर्थात परिणाम द्वारा ही उसके व्यवहार का संचालन होता है।
तो अपने प्रयोगों के परिणामों के आधार पर स्किनर ने प्राणी के व्यवहार के संबंध में लिखा है। क्या लिखा है? व्यवहार प्राणी या उसके अंश ही किसी संदर्भ में गति है, वह गति या तो प्राणी में स्वयं निहित है अथवा किसी बाहरी उद्देश्य या शक्ति के क्षेत्र में आती है। That means behavior is that movement of an organism or its part of in a frame of reference provided by the organism itself by external object or fixed or force. तो यह आपको समझ में हो गया, जो भी व्यवहार हमारे या तो हम में खुद निहित है या बाहर किसी स्टिमुलस के द्वारा वह व्यवहार आ रहा है, तो इसी को इसलिए इसका नाम रख दिया क्रिया प्रसूत का नियम या ऑपरेंट कंडीशन। तो एमएल विग्गी ने कहा है, एमएल विग्गी एक दार्शनिक थे, उन्होंने कहा है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन अधिगम की एक प्रक्रिया है, अधिगम मीन लर्निंग की एक प्रक्रिया है जिसमें सतत या संभावित अनुक्रिया होती है। ऐसे समय क्रिया प्रसूतता की शक्ति बढ़ जाती है। That means operant conditioning is the learning process whereby a response is made for probable or more frequent and operant is strengthened. ठीक है, तो जहां पर ऑपरेंट इज स्ट्रेंथन, प्रयोगों के परिणाम के आधार पर ही बीएफ स्किनर ने कहा कि व्यवहार प्राणी या उसके अंश की किसी संदर्भ में गति है। यह गति या तो प्राणी में स्वयं निहित है, अपने आप में है, अथवा किसी बाहरी उद्देश्य या शक्ति के क्षेत्र में आती है। Once again I am repeating, behavior is the movement of an organism or of its part in a frame of reference provided by the organism itself or by external objects or field or force. तो ये आपका, लेकिन अब हम बात करते हैं कि बीएफ स्किनर ने जो प्रयोग किया, एक बहुत ही अच्छा प्रयोग किया। पहले चूहे पर किया, उसके बाद उसने कबूतर पर किया, और इतना सुंदर प्रयोग है, जब आप सुनोगे तो आपको एक कहानी अच्छी तरह से याद हो जाएगी। ध्यान से सुनेंगे कि कहानी क्या है। बीएफ स्किनर ने एक पिंजड़ा बनाया, ठीक है, क्या? केज, पिंजड़ा, जिसे हम स्किनर बॉक्स भी कहते हैं, स्किनर बॉक्स। जैसे थॉर्नडाइक ने पजल बॉक्स बनाया था, इसने पिजन बॉक्स या पजल बॉक्स, पिजन बॉक्स या स्किनर बॉक्स बनाया। थॉर्नडाइक के बॉक्स का क्या नाम था? पजल बॉक्स, और स्किनर के बॉक्स का नाम है स्किनर बॉक्स। उस बॉक्स को इस तरह से बनाया कि नीचे से पूरा बंद, अच्छी तरह से बाहर से हम देख सकते हैं उसकी एक्टिविटीज को, और उसकी जो छत थी बॉक्स की, उस छत को ऐसे किया कि जैसे ही कोई नीचे से ऊपर को एक हुक मारा है या डंडा मारा है या चौंच मारा है, तो वहां से अनाज का दाना नीचे गिरता जाए। बहुत अच्छी प्रक्रिया थी। क्या किया उसने? कबूतर को पिंजड़े के अंदर बंद किया और उसकी छत पर रख दी गेहूं के दाने या अनाज के दाने। अब कबूतर को भूख लगे तो अपनी चोंच से ऊपर एक बार जो है उसमें मारे पिंजड़े के ऊपर, एक दाना फिर नीचे आ जाए, वह उसको खा ले। ठीक है, और ये प्रक्रिया वो करता रहा। ऑपरेंट हो गया वो, क्या हो गया? ऑपरेंट मतलब चोंच मारना है, दाना आना है और उसने खा लेना है। स्टिमुलस है उसकी जो है, क्या है? उसकी भूख जो है, ड्राइव जिसे कहते हैं, और उसके बाद जो है चोंच मारना, उसकी जो है क्रिया होगी। चोंच मारने के बाद उसको दाना मिल जाना, ये उसका रेस्पॉन्स हो गया क्रिया का ही। और उसके बाद जो स्टिमुलस उसकी भूख थी और उसके बाद दाना खा लिया, भूख मिल गई, मिट गई, ये उसका रेस्पॉन्स हो गया। तो इस तरह से उसने अपना प्रयोग किया, किस पर? कबूतर पर, और उसका नाम रख दिया क्या? पिजन बॉक्स या स्किनर बॉक्स। एक बार हिंदी में मैडम फिर बता रही हैं कि इस प्रयोग को वंस अगेन इन लेसन इन हिंदी। स्किनर ने कबूतरों पर प्रयोग किया। कबूतरों पर प्रयोग एक्सपेरिमेंट ऑन पिजन करने के लिए उन्होंने एक अन्य संयंत्र जिससे कबूतर पंटिका यानी कि पिजन बॉक्स, हाँ ठीक है, कबूतर पंटिका, कबूतर पंटिका मतलब कबूतर बॉक्स, पिजन बॉक्स अंग्रेजी में उपयोग किया।
पिजन के साथ किए जाने वाले इस प्रयोग में स्किनर यह लक्ष्य सामने रखा कि कबूतर दाहिनी और एक पूरा चक्कर लगाकर एक सुनिश्चित स्थान पर चोंच दाहिनी और एक पूरा चक्कर लगाकर सुनिश्चित चोंच मारना सीख जाए। कबूतर पिंजड़े के अंदर बंद है, पिंजड़े में उसने एक राउंड लगाया, इधर उधर से देखा कि हाँ यहाँ से जो अनाज है वहां पर उसने चोंच मारी। पिजन बॉक्स में बंद भूखे कबूतर ने जैसे ही दाहिनी और घूमकर सुनिश्चित स्थान पर चोंच मारी, उसे अनाज का एक दाना प्राप्त हुआ। इस दाने द्वारा कबूतर को अपनी सही व्यवहार की पुनरावृत्ति के लिए पुनर्बलन यानी Now कि this is the reinforcement. Keep in your mind reinforcement. हिंदी में पुनर्बलन। कबूतर जब इधर उधर वही अंदर था तो उसने ऊपर चोंच मारी और उसको जो है अनाज का दाना मिल गया, वह अनाज का दाना उसने खा लिया। एंड दिस इज द रीइंफोर्समेंट, हिंदी में कहते हैं पुनर्बलन। चोंच मारता लेकिन उसको दाना नहीं मिलता तो पुनर्बलन नहीं होता, ठीक है, रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता, लेकिन यहाँ उसको रीइंफोर्समेंट मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि उसने मारा और चोंच मारी और उसको अनाज मिल गया। परिणाम स्वरूप और फिर अनाज का एक दाना प्राप्त हुआ। इस प्रकार धीरे धीरे कबूतर ने दाहिनी और सिर घुमाकर एक पूरा चक्कर काटकर चोंच मारने की क्रिया से अनाज प्राप्त करने का ढंग सीख लिया। ठीक है, तो इसी तरह बच्चे भी, हाँ, स्किनर ने चिड़ियों को भी पिंग पोंग जीना सिखा दिया था। अपने एक अन्य प्रयोग में एक कबूतर को गेंद से भी खेलना सिखा दिया। उसने कबूतर यानी कि पिजन को एक बंद स्थान में एक छोटी गेंद के साथ, जिसे वे अपनी चोंच से हिला डुला सके, रख दिया। अब उसने इस निरीक्षण की क्रिया को कि वे गेंद के साथ अपनी चोंच से जो हरकत करता, वे किस स्थिति में अधिक करता और भरे पेट में, अंधेरे में, उजाले में, यदि उजाले में तो कैसे उजाले में आदि। पुनः जब स्किनर ने उस स्थिति का पता लगाया कि जिसमें कबूतर गेंद के साथ अधिक हरकत करता था, तो उसमें वह स्थिति बराबर उत्पन्न हुई, जिससे अंततः कबूतर गेंद से खेलना सीख गया। तो ये कबूतर का प्रयोग, कबूतर पर स्किनर का प्रयोग था, दैट इज द ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो अगर बात करें कि इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है, तो इसके बारे में बात करते हैं। इस सिद्धांत का प्रयोग जटिल से जटिल कार्य को सीखने में किया जा सकता है। जैसे स्किनर ने कबूतर को किसी निश्चित जगह पर चोंच मारना सिखा दिया, वैसे ही जो है एक टीचर भी बच्चों को जो है बड़े से बड़े सम अटेम्प्ट करवाना, ठीक है, या उसको लर्न करने के तरीका बता देना, यह भी सिखा सकता है। दूसरा है, स्किनर सीखने में पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट को बहुत अधिक महत्व देते हैं। इस प्रणाली में छात्र अपनी गति एवं योग्यता के अनुसार सीखता है। छात्र तभी आगे बढ़ता है जब छात्रों को उसका सही उत्तर देने पर पुनर्बलन दे सके। इस सिद्धांत का उपयोग बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जा सकता है। यह सिद्धांत करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग, पर अधिक जोर देता है। यह सिद्धांत बच्चों को आत्मविश्वास को बढ़ाता है। हाँ, बच्चों में यह सिद्धांत बच्चों में आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इस सिद्धांत के द्वारा बच्चों में समस्या समाधान विधि का विकास होता है। इस सिद्धांत के अनुसार अनुक्रिया मीन रेस्पॉन्स करने पर कार्य की सफलता के लिए अभिप्रेरणा, मोटिवेशन को एक अच्छा स्रोत मिल गया है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने में अधिक से अधिक सफलता तभी मिल सकती है जब सीखने की लर्निंग मटेरियल इस प्रकार आयोजित किया जाए कि सीखने वाले को अधिक से अधिक सफलता मिले और उसी समय उसे सही क्रिया यानी कि पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट मिले। This is most important that we have to keep the study material in such a way that's why the student can learn it very easily. अब जब लर्न कर लिया तो उसके बाद उसका जो है पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट, हाँ मेरे को ये भी याद हो गया, ठीक है, तो फिर अगला याद करें, ये याद हो गया तो अगला याद करें, इस तरह से व्यक्ति के सामूहिक विकास के लिए यह सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे हमें प्रोत्साहित किया जाता है। तो रीइंफोर्समेंट यहाँ पर तो मेन चीज, एक तो एसआर थ्योरी याद रखना, एसआर में स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, दूसरा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, तीसरा इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी, दीज ऑल आर द सेम ऑफ सेम थ्योरी। ये सब जो है एक ही थ्योरी के अलग नाम। अगर हम बात करें तो स्किनर के सिद्धांत जो उसकी क्या क्या आलोचनाएं हुई, क्रिटिक्स क्या क्या है, इस बारे में देखते हैं। इस विधि के द्वारा हम सभी प्रकार के सीखने को प्रभावित नहीं कर सकते। हाँ, हर तरह की सीखना अलग अलग होता है,
तो सब तरह के सीखने की प्रक्रिया को इसमें लागू नहीं किया गया, इससे द्वारा नहीं किया जा सकता। यह विधि यांत्रिक विधि से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि तरीके से सीख सकते हैं। ये विधि कहीं ना कहीं प्रयत्न एवं भूल यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड विधि से संबंध As we have learned that Thorndike's trial and error method. In trial and error method, the learner try again and again. After that, he or she learns the same way. Here also the learning goes on as the trial error की जगह यहाँ पर ऑपरेंट हुई, स्टिमुलस रेस्पॉन्स reinforcement, स्टिमुलस रेस्पॉन्स reinforcement, मतलब उद्दीपन आया, उसकी प्रतिक्रिया आई, उसके बाद जो है उसका reinforcement पुनर्बलन मिला। तो ये इसी पर मेनली इस पर डिपेंड करता है। विधि पर पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट पर ज्यादा जोर देता है, जबकि पुनर्बलन के द्वारा ही हर चीज नहीं सीखा जा सकता। ये विधि अंतर्दृष्टि को महत्व नहीं देता। इन सब के बावजूद भी अगर हम देखें तो क्या करें कि अंतर्दृष्टि को महत्व नहीं देता। इसका मतलब क्या है कि हम अंतर से नहीं, जब कि मनुष्य किसी भी चीज को सीखने में सूझ का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करता है। दिस इज द बिहेवियरिस्टिक थ्योरी, ठीक है। द पर्सन लर्न्स विद बिहेवियर बट मेन थिंग इज द इनसाइट, अंदर से सीखता है। तो इस तरह से यदि हम बात करें तो क्या कह सकते हैं हम, operant conditioning occurs when an association is made between a particular behavior and a consequence for that behavior. This association is built upon the use of reinforcement or punishment to encourage or discourage behavior. Operant conditioning was first defined and studied by behavioral psychologist B.F. Skinner, who conducted several well-known operant conditioning experiments with animal subjects. तो इस तरह से अगर हम बात करें तो कुछ ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिए, तो सबसे पहले ऑपरेंट कंडीशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। ये अच्छी तरह से याद कर लेना क्या कि बीएफ स्किनर ने जो ऑपरेंट कंडीशनिंग दी है उसमें ये कहा है कि हम रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन और पनिशमेंट, दंड, इनके द्वारा सीखते हैं। दूसरा है आपका in operant conditioning, behaviors are strengthened or weakened based on the consequences of that behavior. और उसके बाद है operant conditioning was defined and studied by behavioral psychologist, याद रखना व्यवहारवादी, and his name is the B.F. Skinner. तो इन दिस वे आज हमने जो लर्न किया तो उसमें B.F. Skinner की थ्योरी, तो इसमें दो तरह के इन्फोर्समेंट है। पहला है आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, दूसरा निगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन। धनात्मक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कब होता है मैडम जी? When a behavior results in a favorable outcome. Yes. यदि हमारे फेवर में है उसका हमारा रिजल्ट परिणाम, तो वो क्या होगा? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जैसे a dog receiving a treat after obeying a command or a student receiving a compliment from the teacher after behaving well in class. एक बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया क्लास में और टीचर ने उसकी पीठ थपथपा दी, गुड, वेल डन बेटा, वेल डन स्टूडेंट, आपने तो बहुत अच्छा काम किया। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और दूसरा स्किनर का है निगेटिव रीइंफोर्समेंट। When a behavior results in removal of an unfavorable experience. Example, an experimenter choosing to give a monkey electric shock when the monkey presses a certain lever. In case the lever pressing behavior is reinforced because the monkey will want to remove the unfavorable electric shock. जहां पर फेवरेबल आउटकम आता है वो आपका पॉजिटिव है, जहां अनफेवरेबल आउटकम आता है वो निगेटिव रीइंफोर्समेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक कुत्ता है, उसको आपने खाना दिया बढ़िया फर्स्ट क्लास, वो चाव से खा रहा, उसको मीठा भी लगा, लेकिन उसी में जो है ऐसा कुछ ऐसी चीज आप डाल देगी जो बिल्कुल कड़वी, जो उसको खा ही न पाए, तो उसके लिए उसके बाद वो देखेगा, सूंघेगा और फिर पीछे भाग जाएगा। निगेटिव रीइंफोर्समेंट। द सेम वे आपने बच्चे से क्लास में, अरे कैसा काम करता है नाला की हैंड राइटिंग कितनी टेढ़ी है, वो बच्चा लिखना बंद कर देगा। तो उसको सिखाना है कि इसको ऑपरेंट करना है, इसको ऐसे नहीं, पेन इस तरह से पकड़ो और अच्छी राइटिंग बनाओ। तो दो तरह के यहाँ पर रीइंफोर्समेंट, वन इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, अनदर इज द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसके बाद यदि हम जो है बात करें
तो रीइंफोर्सर्स क्या होता है, पुनर्बलक क्या होता है, जो दोबारा जो है जान दे देना, दोबारा अपना बल दे देना, पुनर्बलक। तो उसमें है आपका प्राइमरी रीइंफोर्सर। जो प्राइमरी रीइंफोर्सर्स हैं उसमें आपका नेचुरली रीइंफोर्सर बिहेव बिकॉज दे आर इनेटली डिजायरेबल। अपने आप ही जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, हम कहते हैं इसको हम बार बार करें, तो ये हमारा क्या होगा, प्राइमरी क्यों हमारे अंतरात्मा से आ रहा है। और दूसरा कंडीशन रीइंफोर्सर से क्या है, Reinforce behavior not because they are innately desirable, but because we learn to associate them with primary reinforcers. For example, paper money is not innately innately desirable, but it can be used to acquire innately desirable goods such as food and shelter. ठीक है, तो ये आपका दो तरह के रेनफोर्स। अब पनिशमेंट की बात करते हैं कि पनिशमेंट क्या है। तो पनिशमेंट तो आपको पता है, पनिशमेंट इज द अपोजिट ऑफ रेनफोर्समेंट। पुनर्बलन का उल्टा दंड है। क्या है, दंड। ठीक, तो ये भी आपका दो तरह का होता है। क्योंकि जब किसी को दंड देते हैं उसको हम डिस्करेज करते हैं, रेनफोर्स नहीं करते, नेगेटिव रेनफोर्समेंट होता है। तो यहाँ पर पनिशमेंट भी दो है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। ठीक है, अच्छे काम के लिए दैट इज पॉजिटिव पनिशमेंट। कैसे, अब आप बोल रहे हैं अच्छे काम के लिए। पॉजिटिव पनिशमेंट occurs when a behavior is followed by an unfavorable outcome। ठीक है, दूसरा नेगेटिव पनिशमेंट occurs when a behavior leads to the removal of something favorable। अर्थात कोई बुराई चीज है, उसको हटाने के लिए जो हमने पनिशमेंट दिया है, पॉजिटिव पनिशमेंट है। लेकिन कोई अच्छाई है उससे हट जा रही है, तो वो आपका निगेटिव पनिशमेंट है। तो दो तरह के आपके जो है रेनफोर्समेंट, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज द नेगेटिव। दो तरह के रेनफोर्सर, प्राइमरी और कंडीशन, और दो तरह के पनिशमेंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये आपने जो है सारा एक साथ याद रखना है। अब रेनफोर्समेंट होता है एक तो कंटिन्यूस, बार बार लगातार हम करते जाते हैं, किसको पुनर्बलन देते जाते हैं। दूसरा फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल, बीच बीच में कभी कभार। दूसरा वेरिएबल रेशियो शेड्यूल, जब हमें जरूरत है उसकी। फिक्स्ड इंटरवल, एक हमने बिल्कुल सही रखा है कि हम मंगलवार को सबको प्रेज करेंगे, तो फिक्स्ड इंटरवल। उसके बाद वेरिएबल इंटरवल, तो उसका शेड्यूल किस तरह से, ये जो है बीएफ स्किनर ने इसको दिए हैं। तो आई थिंक दैट इट्स इनफ फॉर दिस डे। तो आप इसको अच्छी तरह एक बार तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और पीडीएफ आज हमने